राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो आज मैं ट्विन फ्लेम्स की करंट चैनलिंग लेके आई हूँ। यहाँ पर मैं जो ट्विन फ्लेम्स है डिफरेंट स्टेजेस में है उन सब के बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं न्यू अवेकनिंग के बारे में चैनलिंग लेके आई हूँ कि इस समय क्या कुछ चल रहा है। देन जो मिडिल में है और लास्ट में जो अभी अपने यूनियन के करीब है, ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। सो स्टे ट्यून। आप पेशेंस रखो, वीडियोस को कंप्लीटली सुनो, जितने भी चैनलिंग आपको मिल रहा है, अगर आपको रेजोनेट फील हो रहा है सुनो, क्योंकि ये जो चैनलिंग से ये डिवाइन की तरफ से आते हैं आप लोगों के लिए। जो भी मैं बोलती हूँ, मेरे हर वर्ड्स डिवाइन को सरेंडर होके होता है। तो जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपके लिए है। आप पेशेंस रखो, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जो डीएफ हीलिंग करती है उनको बस डीएम से यूनियन चाहिए। बट एक चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोग बैलेंस नहीं हो दोनों, सिर्फ आप या फिर डीएम नहीं, दोनों अगर बैलेंस नहीं हो, अगर आपको यूनियन मिल भी जाए तब भी ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, बिकॉज आप एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे और आगे चलकर बहुत सारी डिफिकल्टीज आप फेस करोगे। इसी कारण ही आप लोगों का जो यूनियन है वो डिले होता है। क्योंकि सबसे पहले तो जब डीएम रन करते हैं जर्नी के स्टार्टिंग में, वो इसलिए रन करते हैं क्योंकि उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई में होता है और डीएफ आप बहुत लो में होते हो। देन इसकी दूसरी साइड क्या है कि आपके सोल के एसेंशन होना होता है, इस वजह से डीएम रन करते हैं। अगर वो कभी आपसे रन नहीं करते तो कभी भी आप इस जर्नी के बारे में नहीं जान पाते। तो ये तो हो गया। देन सेकेंड चीज क्या है कि जब आप हीलिंग करके हाई वाइब्रेशन में आते हो तब भी डीएम नहीं आ पाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन होता है? उसके पीछे रीजन यही होता है, जब आपकी जो हीलिंग फेज चलता है, आप लोगों का सेपरेशन हो जाता है। और ये सेपरेशन मतलब ऐसे पूरी कंप्लीट साइलेंट हो सकता है या फिर ऑन एंड ऑफ रहता है, हर किसी की अलग सिचुएशन रहता है। तो इस दौरान डीएफ जो होती है वो इतना ज्यादा हीलिंग करती है, अपने ऊपर काम करती है, जो सारे ब्लॉकेजेस वुंड्स होते हैं उसको हील करने के बावजूद एक टाइम ऐसा आता है जब आपका जो सोल मर्जिंग हो जाता है डीएम के हायर सेल्फ के साथ, देन डिवाइन के साथ भी आपकी सोल मर्जिंग हो जाता है। उसके बाद आपके सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, कुंडलिनी जागृत हो जाती है, आप कंप्लीटली हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो। तो ये वो डीएफ है जो अभी पूरी तरह से हाई वाइब्रेशन में है, जर्नी की लास्ट फेज में है। तो जब डीएफ इस स्टेज में आ जाती है, तो इस स्टेज में आने के बाद आपकी लाइफ में जो केओस होता है वो लगभग खत्म हो जाता है। जो भी सारे चैलेंजिंग आते हैं आप उसको बहुत ही कामली अजी क्वीन उसको हैंडल करते हो। लेकिन इस समय क्या होता है, आपके जो डीएम है वो दूर से आपको देख रहे होते हैं लेकिन वो पास नहीं आ पाता है। जबकि वो आना चाहते हैं, उनको क्या रोकता है? उनकी आपकी एनर्जी रोकती है, क्योंकि उनको एनर्जेटिकली पता होता है कि अब डीएफ जो है वो हाई में जा चुकी है और डीएम लो हो गए हैं। और हाई एंड लो ये कभी भी तालमेल नहीं होगा, इस वजह से डीएम चाहकर भी आपके पास नहीं आ पाते हैं। और ये वो फेज होता है जब डीएम की अवेकनिंग चल रहा होता है। तो उनकी अवेकनिंग कंप्लीट नहीं होता है, उनकी जो लेसन्स है वो लर्न नहीं किए होते हैं, उनकी सारी ब्लॉकेजेस हील नहीं होते हैं, इस वजह से वो बस आपसे कुछ ही दूर में होते हैं। अगर ऐसा मान लो आप 100 में हो तो डीएम उस समय 70% या 80% में होते हैं। बस यही टाइम होता है डीएफ जो सबसे ज्यादा आपका टेस्ट लिया जाता है, और वो टेस्ट होता है आपकी पेशेंस की। तो ये हो गया हाई वाइब्रेशनल डीएफ की बात। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए जब आप कंप्लीटली बैलेंस हो और आपके डीएम आपसे थोड़े से दूरी पर है,
वो आना चाहते हैं, आप सेंस कर रहे हो उनकी डेली एनर्जी आप पिक कर पा रहे हो क्योंकि आपके चक्रास अभी एक्टिवेट है, आपकी थ्रोट चक्रा भी एक्टिव हो चुका होता है। या तो आप खुद एक चैनलिंग कर रहे होते हो, आप हीलर बन चुके होते हो, या फिर आप कैरियर वाइज बहुत ग्रो कर चुके होते हो, स्टिल डीएम नहीं आ रहे होते हैं, तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्या सच में ये मेरे डीएम है? क्या सच में हम इस जर्नी में हैं? तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है और कैसे आपको ये फेस को पेशेंस के साथ निकालना है, उसके ऊपर ये वीडियो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहेगा, तो आप तब तक के लिए पेशेंस में रहो। मैं इसलिए इस चीज़ को लास्ट में रख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, उनके लिए चैनलिंग होती है, लेकिन ये कभी कंप्लीटली सुनते नहीं हैं। उनको बस इंटरेस्ट है इस बात का कि डीएम आ रहे हैं या नहीं, यूनियन कब होगा। तो ये है आपकी इम्पेशेंट होने की वजह से जो चैनलिंग मुझे डिवाइन की तरफ से हुआ है, और ये सिर्फ जर्नी के एंड में जो है उन डीएफ के लिए नहीं, ये होल ट्विन फिल्म कम्युनिटी के लिए है। ज्यादातर जो डीएफ्स हैं जो यहाँ पर हीलिंग कर रहे हैं, उनका पूरा फोकस है कि डीएम कब आएंगे, यूनियन कब होगा, जबकि एनर्जेटिकली आप खुद रेडी नहीं हो, बट स्टिल आप चाहते हो कि डीएम आए, आपको बेगिंग करे यूनियन के लिए, जो कि बहुत ही मतलब सोल को सेटिस्फाई करने वाली बात है। आप बस अपनी सेटिस्फेक्शन के चलते जिद कर रहे हो, डिवाइन से लड़ रहे हो, ये गलत बात है। तो ऐसा सब नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ट्विन फ्लेम से जो ऐसा करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। मैं बार बार सुनती हूँ, बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स है, उनसे भी सुनती हूँ कि कुछ ट्विन फ्लेम्स है जो उनको बहुत परेशान करते हैं डीएम की करंट एनर्जी को लेकर, तो आपको नहीं करना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए। अगर लाइफ में भी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आपको पेशेंस रखना है। तो सबसे पहले जो न्यू अवेकनिंग है, यहाँ पर क्या सीन चल रहा है? ज्यादातर न्यू अवेकनिंग जो है अब अभी या तो कंप्लीट सेपरेशन में है या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अब डीएफ जो है वो केओस से निकलकर लाइट की तरफ आ रही है। ये जो 10-10 पोर्टल आया है, उनके अंदर एक डीप रियलाइजेशन लेके आया है कि अब उनको अ, अभी मैं 1000 नंबर देख रही हूँ, जो कि बहुत ही एक अच्छी साइन है ये न्यू अवेकनिंग के लिए। आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं आगे। तो और एक चीज है, कुछ बहुत ही बड़ी एंडिंग भी आप इस समय फेस करने जा रहे हो। ये एंडिंग ऐसा हो सकता है कि अगर आप स्टिल डीएम के आने के बाद भी आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ अभी भी बंधे हुए हो, उलझे हुए हो, खास करके यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारी ऐसी डीएफ है जो अपनी पास्ट के जो रोमांटिक पार्टनर थे उनके साथ उलझे हुए हैं, और ये निकलना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हैं जो उनको रोक रहा है। वो इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो फाइनली ये जो टाइम पीरियड है ये रिलीज हो चुके हैं, एनर्जेटिकली रिलीज हो चुके हैं। 3D में वो चीज हैपन होगा, वो तब हैपन होगा जब आप उनको कोसना बंद कर दोगे, उनके लिए नेगेटिव थॉट सेंड करना बंद कर दोगे, क्योंकि आप बार बार नेगेटिविटी उनको थ्रो करते हो, दूर से भी आप उनको कोसते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप किसी चीज के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। वो एनर्जी हो सकती है, उनके अफेक्शन हो सकता है, या फिर मनी हो सकता है। यहाँ पर मनी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये कुछ मटेरियलिस्टिक पोजीशन इनके पास अच्छी खासी है, जिसके चलते आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे, तब आपके जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, और अभी आप कैपेबल नहीं हो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इस वजह से आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो। सो फाइनली यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी ये जो डिपेंडेंट वाली एनर्जी है इसको रिलीज करना है, कंप्लीटली रिलीज करना है। तभी क्या होगा, तभी आप जर्नी में नेक्स्ट स्टेप में जा पाओगे। क्योंकि देखो,
जो ब्लॉकेजेस आप में होते हैं, सेम ब्लॉकेजेस आपके डीएम के अंदर होते हैं। 3D में वो थोड़ी सी डिफरेंट दिख सकते हैं। अगर आप किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, तो हो सकता है आपके जो डीएम है किसी के ऊपर सेक्सुअली डिपेंडेंट हो सकते हैं। और ये तो बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपके जो डीएम जो आपको इतना ज़्यादा लव करते हैं, जो आपकी सोल की अदर हाल्फ है, आपके होते हुए वो किसी और के पास जाएँ। सो आपको भी अभी ये जो डिपेंडेंसी है उसको रिलीज़ करना है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इस जर्नी में जो जितनी भी सारी चीज़ें होते हैं वो हमारी डिवाइनल टेस्ट होते हैं। अभी आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी सिचुएशन तो कोई भी नहीं जानता, आप किस हालत में हो, किस स्टेज में हो, आप खुशी से नहीं कर रहे हो, ये आपकी नीड है जो आपको कि आप किसी पर्सन से पैसा अगर ले रहे हो क्योंकि आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रस्ट मी, आज डिवाइन से सरेंडर करो। आप टोटली नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मौका मिले, आप उस पर्सन से हेल्प लेना बंद कर दो। डिवाइन आपकी मदद करेंगे। जब एक डोर क्लोज होता है, दूसरा खुल जाता है। पर जब तक आप अपने हाथ में अ, उस डोर को लेके खड़े हो, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, डिवाइन कभी आपकी मदद नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप अपने लिए खुद डिसीजन लोगे, आप सही के लिए काम करने के लिए सोचोगे, उसी मोमेंट आपकी लाइफ चेंज हो जाएगा और डिवाइन आपके लिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिसकी ज़रूरत आपको है। क्योंकि ये जर्नी डिवाइनली डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पर डिवाइन पूरी तरह से आपको देख रहे होते हैं, आपकी एंजल्स आपको देख रहे होते हैं, स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर, हर किसी की नज़र इस समय आपके ऊपर है। आप जैसा कर्म करोगे उसी तरह आपको फल मिलेगा। अगर आप चेंज को चूज़ करोगे, ट्रस्ट मी, आपके लाइफ में बदलाव आएगा। अगर आप इंडिपेंड होना चाहते हो, आप हो जाओगे। पर सबसे पहले डिपेंडेंसी से आपको निकलना है। चॉइसेस बनाओ एंड उसके ऊपर काम करो। जब भी आप चॉइसेस बनाओगे, आपका टेस्ट लिया जाएगा। क्या एक्चुअल में आप ये चाहते हो? तो उस समय आपको फेल नहीं होना है। तो जो भी डीएफ खास करके न्यू अवेकनिंग या फिर मिडिल जर्नी में जो है, अभी भी पास्ट लाइफ पास्ट जो पार्टनर है रोमांटिक हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे पर्सन जिसके ऊपर आप किसी भी तरह से डिपेंडेंट हो, तो ये टाइम आ चुका है सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए। तो इंडिपेंडेंट बनो एंड चॉइसेस बनाओ। जब आप चॉइसेस बनाकर उसके ऊपर काम करोगे, आपके जो अदर सोल है, जो आपके अदर हाफ है, वो भी सेम चॉइसेस बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है, जो न्यू अवेकनिंग है, यहाँ पर उनके जो डीएम है इस समय बहुत ज्यादा कर्मा फेस कर रहे हैं। ये वो डीएम ज्यादातर है जो क्या कर रहे हैं, आपको पूरी तरह से इग्नोर तो नहीं कर पा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलाइज़ेशन हो रहा है कि ये जो भी चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं, ये गलत है। और साथ में उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो पास्ट की मेमोरीज़ है, जिसके चलते वो आपके साथ गलत बिहेवियर कर रहे थे, या फिर वो पूरी तरह से ओपन अप नहीं हो रहे थे क्योंकि ये कुछ पास्ट की टर्मोइल है जिसको वो कैरी कर रहे हैं, पास्ट की बैगेजेस को कैरी कर रहे हैं जिसके चलते उनमें कुछ ट्रस्ट इशू है। फाइनली ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं कि ये इस चीज को लेट गो करेंगे और ये मूव ऑन करेंगे अपने पास्ट से। और ये ट्रूली चाहते हैं इस टाइम आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए। ज्यादातर मिड जर्नी के लिए दिख रहा है ये एनर्जी, न्यू अवेकनिंग के लिए भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ये आप लोगों को कनेक्ट करे, क्योंकि ये जो न्यू मून आया है इससे इन लोगों की जो इमोशंस है इसके ऊपर बहुत ज्यादा असर हुआ है। ये लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्या चल रहा है डीएम की लाइफ में, डीएम इस समय एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर इनको बिल्कुल भी किसी चीज में मजा नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो पावर उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, साथ में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं।
तो यहाँ पर जब वो आपकी तरफ देख रहे हैं, उनकी कोई भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपने आपके लिए इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपकी तरफ, इतना ज़्यादा वो पुल हो रहे हैं, वो इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं और उनको ये एहसास हो रहा है कि उनकी जो एक्चुअल पार्टनर है, जो उनकी लाइफ को अ, बेहतर बना सकती है, वो उनके डीएफ है। तो इनमें रियलाइज़ेशन है और ये आगे कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे इस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो डीएफ जो भी यहाँ पर न्यू अवेकनिंग या मिडल जर्नी में है, तो आप अपनी हीलिंग को इसी तरह कंटिन्यू रखो और भी अच्छे से हीलिंग करो, ब्लॉकेजेस क्लियर करो, जितना हो सके क्लैरिटी लाओ। आप भी हमसे यूनियन चाहते हो, लेकिन आप पास्ट की चीज़ों में अभी भी स्टक हो। आप पास्ट के जो आपकी रिलेशन है, आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। आप डिपेंडेंट की इश्यूज़ है आप में, आप इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहते हो, तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे में तो डीएम अगर आएँगे भी, तो वो भी एक डिपेंडेंसी वाली एनर्जी आपको थ्रो करेंगे, जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उससे आप लोगों की ईगो की क्लैशेस होंगे, आप लोगों में लड़ाई होगी, देन फिर से वो वही केओस आप मचाओगे और यूनिवर्स को खास करके आप लोगों से तो केओस बिल्कुल नहीं चाहिए। इसी वजह से आप लोगों की सेपरेशन इतना लंबा खींचता है, क्योंकि इस 3D वर्ल्ड में हर कोई केओस ही स्प्रेड कर रहा है और बाकी नॉर्मल लोगों से जो मास्टर सोल्स होते हैं, अगर ये केओस एनर्जी में जाते हैं, तो ये ऐसा मान लो इनकी जो स्पीड होती है, जो इंटेंस इंटेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप लोगों को ग्राउंडेड रहना है। तो अभी मेन चीज़ जो ये वीडियो बेसिकली मैं बनाई ही हूँ, जो इस समय जर्नी के आखिरी पड़ाव में है, वो डीएमडीएफ के लिए। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से? तो आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि ऑलरेडी 5D लेवल पर तो आप लोगों की यूनियन हो चुकी है और ये मैं पूरी तरह से आँख बंद करके बोल रही हूँ, क्योंकि ये चैनलिंग डिवाइन की तरफ से हो रहा है और इतने बड़ा बिग स्माइल है मेरे फेस में, तो समझ सकते हो कि ये कितनी खास चैनलिंग है। आप लोगों की यूनियन हो चुका है। आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हो और इस समय आपके जो डीएम है, आज सुबह से ये एनर्जी बार-बार फ़ील हो रहा है, बहुत ही रोमांटिक मूड में है। वो आपको बार-बार याद कर रहे हैं। पास्ट में जितनी भी टाइम आप दोनों स्पेंड किए थे, आप लोगों में कोई भी चीज़ हुआ था, ये सारी चीज़ों को सोचकर इतना ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी है और ये ग्रेटफुल फ़ील कर रहे हैं कि आप उनको मिले और ज़्यादातर यहाँ पर जो डीएम है, आप लोग के साथ उनकी फर्स्ट मीटिंग को याद कर रहे हैं, किस तरह से आप उनको मिले और साथ में ये भी सोच रहे हैं जब से आप उनके लाइफ में आए हो, उनकी लाइफ किस तरह से बदल चुका है और कितनी ब्यूटीफुली ये चेंज हुए हैं। वो इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है। आप यहाँ पे सोच सकते हो, अगर इतना ज़्यादा ग्रेटफुल है तो साइलेंट क्यों है? वो साइलेंट ही इनको आपके पास ला रहे हैं और ये उन डीएफ के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोग को कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, जो डीएफ इतना पेशेंसली इन डीएम को हैंडल कर रहे हैं। ख़ास करके यहाँ पर ज़्यादातर जो है मैट्रिक्स डीएम दिख रहे हैं, जो बहुत ही 3D बेस्ड लाइफ़ जीते थे। बहुत लॉजिकल, हाइली लॉजिकल, ईगो इनमें बहुत था पास्ट में। आपने इस सब कुछ को हैंडल करके इतने अच्छे से हीलिंग करके आप जर्नी को कंप्लीट कर चुके हो। एनर्जेटिकली आप लोगों की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। बस 3D में डिवाइन टाइमिंग का आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। बट हाँ, वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, कब होगा, कब होगा। बस सरेंडर करो, एनी टाइम। एनी टाइम हो सकता है कि कभी भी आपके डीएम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके लिए मैरिज प्रपोज़ल तो है ही। बट सबसे जो मेन चीज़ है डीएफ, आपको यहाँ पर इस यूनियन एनर्जी को मेंटेन करना है। तो कैसे मेंटेन करना है? क्या वो टिप्स है? सबसे पहले
आई नो इस समय हीलिंग नहीं हो पाता है क्योंकि आप एनर्जेटिकली अभी जिस स्टेज पे आ चुके हो, आपके जो डीएम है उनके ऊपर काम हो रहा है। आप दोनों को सेम लेवल में लाने के लिए ऑटोमेटिकली आपसे हीलिंग छूट जाती है और ये डिवाइन के गाइडेंस के अंडर होता है। क्योंकि अगर आप अभी भी बहुत ज़्यादा हेवी इनर वर्क करोगे, तो आपकी जो एनर्जी है वो और भी हाई में जाएगा, जिससे आपके डीएम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा क्योंकि डीएम जो होते हैं, उनको इनर वर्क का कुछ पता नहीं होता है। वो कर्मा फेस करते हैं, वो अपनी कर्म से ही हीलिंग करते हैं, ठीक है? तो अगर हीलिंग नहीं हो पा रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इसी वजह से डीएम नहीं आ रहे हैं, तो ये टोटली रॉन्ग चीज़ है। डीएम के ऊपर काम हो रहा है, उनकी ईगो सैटर हो रहे हैं और उनकी जो कर्मास है बचा-कुचा उसको भी रिलीज़ किया जा रहा है, इस वजह से वो अभी तक आपसे दूर है। बट ये कभी भी आ सकते हैं क्योंकि आप उस स्टेज में हो। तो कैसे आपको हाई वाइब्रेशन को मेंटेन करना है? सबसे पहले तो सेल्फ लव करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ग्रैटिट्यूड हमेशा करते रहो। हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहो। जो भी चीज़ आपके लाइफ में है, अगर बुरी चीज़ हो रहा है, उसके लिए भी डिवाइन को थैंक यू करो। क्योंकि वो बुरी चीज़ से भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसी वज़ह से अभी तक आप खड़े हो, साँस ले रहे हो और वो बुरा चीज़ भी कुछ न कुछ आपको लेसन देने आया है, उसके लिए डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करो। कोई लाइफ़ में एंटर कर रहा है न्यू, उसके लिए थैंक यू करो, अगर कोई जा रहा है, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड पे करो। कोई भी जाता है, रिलीज़ होता है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका अर्थ क्या है? डिटैचमेंट में जाना। किसी भी चीज़ में अटैच नहीं होना है आपको क्योंकि ये आपकी लास्ट बर्थ है, तो ये ऐसे नहीं होगा। कर्म करना पड़ेगा, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी होगी। और क्या है, इस स्टेज में आते-आते ज़्यादातर जो डीएफ है, डीएम है, जो हीलिंग कर रहे हैं कॉन्शियसली, आप लोगों की चक्रास पूरी तरह से ओपन है, कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। तो आप लोगों की अगर थ्रोट चक्रा के ऊपर कुंडलिनी जा चुकी है, इट मीन्स आप अभी एक हीलर बन चुके हो। हार्ट चक्र आपका पूरी तरह से ओपन है और आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो। देन इसी तरह से कंटिन्यू करो, जो आपको पर्पस मिला है उसको सर्व करो, तब भी जाकर आपकी जो एनर्जी है वो मेंटेन रहेगा। जो भी एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है उसको चैनल करो। और क्या करना है आपको इस समय? इस समय जितना हो सके आप अपने डीएम के 5D सेल्फ के साथ टॉक करो, जानने की कोशिश करो वो अब किस स्टेज पर आ चुके हैं क्योंकि उनकी 5D सेल्फ हमेशा आप पे आपसे कनेक्टेड है क्योंकि आपकी मस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जी भी मर्ज हो चुकी है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट, डिवाइन से हमेशा बात करो। जो भी चीज़ें आप फ़ील कर रहे हो, आपको ठीक लग रहा है, सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करो और अगर लाइफ़ में कुछ भी नया करना चाहते हो, अपनी हर कर्म को उनको समर्पण करके करो, ताकि आप जो हो, आप सही चीज़ों में रहो। क्योंकि जब हम अपना सारा कर्म भगवान को समर्पण करके करते हैं, तो हम कभी गलत हो ही नहीं सकते क्योंकि जो डोर होता है, वो उनके हाथ में होता है। और क्या करना है? यूनियन को बाहर नहीं ढूँढना है, अंदर है आपके। यूनियन जो है वो आपके अंदर है। उसको हर दिन महसूस करो, हर दिन एक नई चीज़ें सोचो कि अब आप यूनाइटेड हो, आप लाइफ़ में क्या कर रहे हो, उसको विजुअलाइज़ करो। आँख बंद करके, आँख खोल के जैसा आपको अच्छा लग रहा है, अपने डीएम के साथ जो लाइफ़ आप चाहते हो, एक-एक जो स्टेज है आप उसको विजुअलाइज़ करो। कभी भी इस कॉन्शियसनेस में मत रहना कि डीएम आपसे दूर है। डीएम एक्चुअल में इस स्टेज में आपसे बिल्कुल दूर नहीं होते हैं। आप उनके एक-एक मूव को फ़ील कर सकते हो अपने अंदर क्योंकि आप लोगों की सोल मर्जिंग हो चुकी होती है। और अगर सोल मर्जिंग नहीं हुआ है, तो आगे 11-11 पोर्टल आ रहे हैं, तो इससे बेहतर टाइम क्या हो सकता है? सोल मर्जिंग ऑटोमेटिकली होता है, नो डाउट। बट आप चाहो तो कॉन्शियसली भी कर सकते हो अपनी हीलिंग से, अपनी इच्छा शक्ति से। तो सोल मर्जिंग को भी फ़ील करना पड़ता है। यहाँ पर हर चीज़ आपको
फ़ील करके करना पड़ता है। जब तक आप ये सोचोगे डीएम नहीं आ रहे हैं, तब डीएम नहीं आएँगे। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि डीएम आपके अंदर है, 24/7 वो आपसे कनेक्टेड है, तब फिर कैसी आप लोगों की सेपरेशन? तो अभी आप लोग बस इस चीज़ को फ़ील करो, जियो इस टाइम को। आपके डीएम तो बस आ ही रहे हैं, 3D वाले डीएम, क्योंकि 5D डीएम तो हमेशा आपसे कनेक्टेड है। और अगर फिर भी अभी कुछ डाउट्स हैं, आपको लग रहा है कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपको बॉदर कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ आपको बॉदर कर रहा है एनर्जेटिकली भी, डेली लाइफ में कोई चीज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आपको बॉदर कर रहा है और आप उसको हील नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, या फिर कोई इवेंट आपकी लाइफ में बार-बार रिपीट हो रहा है, आप उसको हील नहीं कर पा रहे हो, देन उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है। अगर किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मेरी नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नंबर है। आपको कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज करना है। और जिन लोगों को मेरी चैनलिंग से रेज़ोनेट हो रहा है, किसी भी तरह की मदद हो रहा है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये करने का मौका मिल रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, और आपके सब्सक्राइब करने से, वीडियोज़ को लाइक करने से, मैं डायरेक्टली आप लोगों की एनर्जी से, आपकी एनर्जी फील्ड से कनेक्ट हो जाऊँगी, जिससे प्रॉपर चैनलिंग भी मैं लेके आ पाऊँगी। सो आई होप आप सब लोगों की यूनियन जल्दी से हो जाए। मदर अर्थ को सर्व करो हाई वाइब्रेशन में रहकर, और इसी तरह मेरी सोल फैमिली आप सब खुश रहो। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।